हजारों की तादाद के अंदर इस देश का अन्नदाता अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए 1 सप्ताह से ज्यादा समय से पड़ाव डाल के अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम यहाँ के हनुमानगढ़ के किसानों का, गंगानगर के किसानों का और यहाँ बीकेयू जीके समेत तमाम संगठन और विशेष रूप से हनुमानगढ़ गंगानगर का नौजवान जिसने देश में मोदी के छक्के छुड़ा दिए किसान आंदोलन के समय, इन सबका भी धन्यवाद होगा कि आपने इस पानी के आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया और राजस्थान सरकार को डरा दिया। ये सही है कि राजस्थान की सरकार तो डर गई, लेकिन पानी तो पंजाब से आएगा। हमें पंजाब की सरकार से भी बात करनी होगी। मैं यही संदेश आपके बीच लेकर आया था। मैंने कहा एक बार खुल के अपनी बात हो, आवश्यकता पड़े हम वहां जाएं, वहां जाके भी बात करें। लेकिन दोबारा किसानों को जब तक पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री, वैसे वो आप पार्टी के हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमारी मित्रता उनसे, और मैंने 3-4 बार आपका जब मैंने आंदोलन का समर्थन किया था उनसे बात भी करी और मैंने उनको प्रॉमिस करवाया कि आपको सरिन फीडर से जो हनुमानगढ़ के किसान पानी की डिमांड को लेकर बैठे, आपको पानी देना है। कल तो कह रहे थे मेहमान जी सारा काम हो जाएगा, 2:30-3 बजे फोन आया तो वहां भी क्या किसान आंदोलित हो गए कि पानी नहीं देने देंगे। ये तो वो बात हो गई, 2 भाइयों के बीच में बात होगी, बड़ा कौन छोटा कौन। ऐसे तो पंजाब से पानी आना नई बात नहीं, पानी का हिस्सा तय होता है। हरियाणा भी अपने को हरियाणा से भी पानी आता है, पंजाब से भी आता है, और एक दूसरे की जब सहयोग करना होता है तो केंद्र भी हस्तक्षेप करता है। लेकिन मेरा इसके अंदर इतना ही था, मैं सबसे पहले कमेटी को धन्यवाद दूंगा कि लंबे समय से, क्योंकि मुझे ये जानकारी भी मिली थी कि पॉलिटिकल नेताओं को दूर रखा आपने, और ये शायद राजस्थान में पहला आंदोलन होगा कि खुद के दम पे आप लोग आंदोलन करेंगे, बाकी नेताओं के बिना। मैं हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों का फिर धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमेशा आपने लड़ाई लड़ी, आप बॉर्डर के लड़ाके हो, सेना में भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर अपने जांबाज रोज शहादत देते हैं। और यहाँ जो सिख आबादी हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर, जिनका इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। किसान आंदोलन की अगर शुरुआत देश में करी तो पंजाब के सिख भाइयों ने उस आंदोलन की शुरुआत करी थी, और पंजाब के भाई जब हरियाणा की ओर बढ़े, उत्तर प्रदेश दिल्ली के उन भाइयों ने जिनसे खून का रिश्ता उनका, वो उनके साथ सड़क पर आए। और जब मेरी आवश्यकता पड़ी, राजू जी के गवाह के रूप में बैठे, मैंने कोई ये नहीं कहा कि मुझे देश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव लड़ना है। इन सबकी इच्छा थी कि हनुमान बेनीवाल दिल्ली जयपुर का NH8 जाम करे, जो गुजर आरक्षण आंदोलन के अंदर भी जाम नहीं हुआ था। भाइयों, बिना शर्त किसान आंदोलन को समर्थन दिया, उस NH8 को जाम किया, और 70 दिन मोदी की सत्ता छोड़कर अगर सड़क पर कोई बैठा तो राजस्थान का एकमात्र सांसद था, देश का एकमात्र सांसद था जिसने सत्ता छोड़ी। हाँ, ये सही है कि 2 व्यक्ति एनडीए से अलग हुए। अकाली दल एनडीए के अंदर था, पुराना इलाही था एनडीए का, और प्रकाश सिंह जी बादल बहुत बड़े किसान नेता है इस देश के अंदर। उनके जो घर से सुखदेव जी की वाइफ ने हरसिमरत ने मंत्री पद छोड़ा, और दूसरा कोई एनडीए से अलग हुआ देश में, वो हनुमान बेनीवाल था, जिसकी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी थी। और नई पार्टी तो आपको पता राज करना चाहती है, वो सत्ता छोड़ना चाहती है। लेकिन मैंने रात को ठोकर मारी, सत्ता छोड़ी थी, तो राजस्थान का 3 से 23 आ गया, एक क्षेत्रीय पार्टी बना के। राजस्थान के सम्मान की लड़ाई कोई लड़ रहा है इस देश के अंदर, तो नागौर का सांसद है जिसने पार्टी भी बढ़ाई, पार्टी को मान्यता भी दिलाई। और जब मुझे लगा कि हनुमानगढ़ के अंदर मेरे भाई 7 दिन से तकलीफ के अंदर है, अभी हमारे सरदार जी कह रहे थे
रहमान जी 2 दिन पहले ट्वीट करते थे, मैं तो आपके साथ हमेशा ही जीवन से आपके साथ हूँ, लेकिन मुझे जैसे ही घंटी आई कि आपको करना है तुरंत कर दिया। आप 5 दिन पहले मुझे घंटी करते मैं तो आ जाता, और मुझे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूँ, मुझे चिंता आपकी। इसलिए मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पानी तो पंजाब जाएगा, अशोक गहलोत ने पानी छोड़ेंगे, और बीच में हमारे राजस्थान के सीएम है, तो बात दोनों से हो, खुल के बात हो, और बात 10 लोगों के बीच में हो, तो कल को ऐसा भी नहीं हो रहमान जी आए बात कर दे। मैं ऐसा कोई काम नहीं चाहता, जितने नेता हैं बैठे ये प्रयास करें, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। रेशम सिंह जी माड़ू का जो अपने भारतीय किसान यूनियन से, रणजीत सिंह जी राजू, हमारे पुराने मित्र जीकेश, राय सिंह जी जाखड़, भाखड़ा सेंटर से सौरभ राठौड़ संघर्ष कर रहे हैं, लंबे समय से नौजवान नेता है सुभाष गोदारा भाई, संदीप सिंह गंगानगर, प्रहलाद जी नोजल, राजस्थान 4, मंत्री सिंह प्रोजेक्ट चेयरमैन भाखड़ा, नंदर कड़वा, राजपाल, और पूरी यहाँ की टीम हमारे मक्का सरोवर उदारा जी, रमेश जी आ गए तो सारे बाकी सब लोग आ गए ना, सारा परिवार है हमारा, तो सारे बोल देना मकर संघी का सुपर सिंह जी को मेरे साहब लोग सबसे बड़े नेता थे, तमाम हमारे भाई आप सब संघर्ष कर रहे हो और आपने इन पर जिम्मेदारी डाली, और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह हल निकले, और सरकार भी कोशिश कर रही है कि रास्ता निकले, लेकिन राजस्थान की सरकार तो इस चीज की ज्यादा कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ से गाँव चले जाओ। इसलिए आंगन फान के अंदर कोई ऐसा नहीं हो कि एक दिन पानी आ जाए और अपन उसको मान के चले जाए, परसों पता लगे पानी तो आए नहीं वापिस चलो, ऐसी चीज अपने को नहीं करनी है। इसलिए जो भी अपन बात करें ठोक के करेंगे। आप कहोगे तो कलेक्टर भी अपने बीच आएगा, आप कहोगे संभाग के आयुक्त आएगा, आप कहोगे सिंचाई मंत्री आएगा राजस्थान का, और मैं चाहता हूँ कि अगर हमें पंजाब जाके या भटिंडा नजदीक पड़ता है सीएम है तो प्रतिनिधि भेज देंगे, हमें 10-5 लोग बात करेंगे, पहले मुख्यमंत्री से अपना 5 मिनट अलग बैठ के एक बार टेलीफोन से इनके सबके सामने बात करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप हमें दिल से बताएं, आप भी हम किसान के बेटे, आप हमारे भाई हैं, ऐसी जो पुख्ता बात हो वही करना कि आप कब तक हमें शरीर फ्रीडम से पानी दे सकते हो ताकि हमारे किसानों को कोई तकलीफ नहीं हो। ये बात अभी सबके सामने उठाएंगे। उसके बाद जो भी करीब बाकी मांगे जिनकी सारी मान ली, लेकिन मेन झगड़ा जो हमें अभी दूर से कपास नरवे का टाइम है, पानी की आवश्यकता है कि ऐसा नहीं हो कल फिर आए गुस्से के अंदर फिर आप हमें दूसरी तरफ ले जाओ 3 दिन बाद, वो अपन करते ही नहीं चाहते, क्योंकि अपने को याद रखना चाहिए 16 टन पानी की मांग जब हम कर रहे थे किसान, तो हमारे पे उस बीजेपी की सरकार के उस समय कितने किसान के बेटे शहीद हुए। ये सारी चीजें अपने को याद रखें, अपने को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीत हासिल करनी है। अब तो आधुनिकता का जमाना आ गया, अब जन दिमाग से जीती जाती है, हथियार से ज्यादा आप देख रहे सारी चीजें। इसलिए हमारी जीत कैसे हो, हमारे किसानों को पानी कैसे मिले, और जो सारी टीम को मैं बधाई दूं। मैं चाहता हूँ राजस्थान में हर जगह ऐसी टीम खड़ी हो जाए तो नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी, जगह जगह दुकान लेकर बैठे। ये भी कहना चाहूंगा कि 3 पार्टियों की आवश्यकता सब जगह। आप देखिए पंजाब का 3 नहीं 4-5 पार्टी को मिला, ये दादागिरी किसी एक दल की नहीं चलती, जहाँ 2 पार्टी वहाँ पार्टी दादागिरी करती है, एक बार इसे देगा दोबारा खा जाएगा, अपना भी वोट दे देगा। ये हालत है कि नहीं राजस्थान का? 4.5 साल में 3 परिस्थिति राजस्थान गुजरा, हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर भरतपुर तक किसान के बेटे गेंदवार के अंदर स्लिप पाए गए। अभी नशे की बात चली, पंजाब का लगता हुआ अपना इलाका हनुमानगढ़ गंगानगर चाहे मारवाड़ की धरती हो, इसमें एक नया सिंथेटिक नशा है एमडी का, एमडी अफीम, चर्च, गांजा, चिट्टा। अपना नौजवान 5-7 दिन तो कोई कहना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकत आएगी ले ले, वो लेता रहता है फिर उसका आदी हो जाता है। तो इसके बारे में भी सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने लोकसभा के अंदर भी देखा होगा, जब भी किसान की बात देश में आती है, इस राजस्थान की बात आती है, राजस्थान के हिस्से के पानी की आवश्यकता होती है, तो आपके 25 MP राजस्थान में 24 तो मोदी का गुणगान करते हैं, एक किसान की जय बोलता है, जवान की जय बोलता है, वो गंगानगर की बात भी करता है, हनुमानगढ़ की भी करता है, ट्राइबल की बात भी करता है, वो तमाम लोगों की सर्व समाज की ERCP की बात भी करता है। हरियाणा पंजाब का हमारा हिस्सा भी अगर कोई मांगता है, वो नागौर का शासक तमाम किसानों की बात करता है। और भाइयों, कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी के साथ तो जवान है,
सिर्फ जवानों से कोई सत्ता परिवर्तित होती है क्या? मैंने प्रयास किया, कोशिश की, और ये बात अगर भगत सिंह सोच लेते कि मैं फांसी पे क्यों चढ़ूं, मैं तो राज करूंगा, तो भाइयों ये देश आजाद नहीं होता। उस समय भगत सिंह की सोच थी कि मेरी बलिदान से अगर भारत माता आजाद होती है तो मैं भारत माता को गुलामी के बेड़े से मुक्त कराने के लिए आजाद भारत हनुमान बेनीवाल का एक संघर्ष है। अगर मेरे भाइयों को, मेरी कौम को, किसानों को कोई फायदा होता है कांग्रेस बीजेपी के अंदर, अगर उनकी दुकानें चलती है तो हनुमान बेनीवाल संघर्ष करेगा। एमपी बन गया, 3 बार एमएलए रह गया, पिताजी विधायक रह गए, भाई बन गया, नाम तो हो गया बड़ा, और मंत्रियों का सामान क्या देखो, गणेश स्टेट मंत्री घूमते, कोई पूछता है क्या मंत्रियों को? और दिल्ली में तो हालत यह है कि मोदी तो मंत्रियों को जानता ही नहीं, स्टेट मंत्रियों को, अमित शाह जानते नहीं। कौन आया? दिल्ली में बैठा था, एक मंत्री आ गया अंदर, भाई कौन हो? जैसा मंत्री, अच्छा ठीक है, बाहर बैठे, नहीं जानते। ये हालत है देश के राज्य मंत्रियों की। तो कोई मंत्री बनने में ज्यादा मुझे नहीं लगा, मंत्री में इन सब लोगों को यही कह रहा था। मैंने कहा एमएलए की लाइन में लगे वो, एमएलए बनने से नहीं होगा, जब बन जाओगे ना तब लगेगा मजा नहीं आ रहा है, कुछ और बड़ा पद होता, फिर मजा नहीं आ रहा है, और बड़ा होता। ये तो अंदर जाने के बाद ही पता लगता है। काजल की कोठरी में रहते हुए प्रयास किया, कोई दाग नहीं लगा, तभी तो मोदी से झगड़ा कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे भी ईडी आ जाती, सीबीआई आ जाती, राजस्थान की सरकार जैसी तो नहीं लड़ रहा हूँ। वसुंधरा के तो लोग सब नतमस्तक हो गए, पूरी कांग्रेस उनके कदमों में चली गई थी वसुंधरा के। उस जितनी वसुंधरा को अगर ठीक किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने ललित मोदी के पास उसको 7 भाइयों मैं आपको धन्यवाद दूंगा। तो चूंकि मेरी पार्टी का गठन जय जवान जय किसान के नारे के साथ हुआ, मैं तो खाली आप पॉलिटिकल संदेश ये देने के लिए आया हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, हर तरीके से साथ हूँ, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री जी से मेरी भाईचारा, दोस्ती और अच्छा प्रेम है। मैं चाह रहा था कि कोई भी बात हो आप सबके साथ ठोस बात हो, ताकि हमें आज के बाद आगे भी तकलीफ नहीं पड़े, हमें पानी को लेकर इस तरह में सड़क पर नहीं बैठना पड़े, 8-8, 10 दिन गर्मी के अंदर नहीं बैठना पड़े। खोपगढ़ साहेबगढ़ पूरा राजस्थान है, हनुमानगढ़ के अंदर आंदोलन है, राजस्थान में लोग पता नहीं आंदोलन किस दिशा में जाएगा, कब लाठी गोली चल जाए पता थोड़ा चलता है। आंदोलन का लड़ाई का पता नहीं चलता कि लड़ाई किस दिशा में जा रही है, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। और आंदोलन में जब जहाज और सरदार ज्यादा बैठे रहे तब तो आंदोलन कहीं भी जा सकता है। ये सरकार की भी चिंता रहती है, अरे वो बैठे वहां पर ध्यान करो, सारी इंटेलिजेंस आजमाजी हो रही है, और फिर मैं आ जाऊं ऊपर से तो ज्यादा चिंता रहती है। वैसे जब हम बॉर्डर पर बैठे थे वहां पे, तो राजू जी तो ट्रैक्टर लेकर पहले निकल के चले गए थे, तो सब लोगों ने लड़ाई मिलकर हमने लड़ी, और उसका परिणाम यह हुआ कि देश में अगर मोदी ने झुकना सीखा तो हम लोगों ने जब देश के अंदर आई, सेना को ठेके पे दिया, तब देश का कोई सांसद इस अग्निपथ के विरोध में नहीं बोला। एकमात्र व्यक्ति जो लोकसभा के अंदर से अग्निपथ का विरोध करता है, और एकमात्र व्यक्ति सिख रेजिमेंट का, जाट रेजिमेंट का, राजपूताना, हमारी जितनी भी रेजिमेंट है, अगर उनको खत्म करने का प्रयास करोगे तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर देश से फेंक देंगे। भाइयों ये संदेश अगर देश के अंदर जवानों को एक टिकट दिया तो नागौर के सांसद ने जवानों की पीड़ा समझी। सांसद तो 542 जोर मेरे अलावा, मैं मना कर रहा हूँ उनको, बोलो अग्निपथ पे आओ मेरे साथ सड़क पर। कोई नहीं आता सड़क पर, वही आता है जो जिनके खून जिनका ठंडा नहीं पड़ा हो। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सब। मैं देख रहा था 2-3 दिन से, मैं क्या आंदोलन चल रहा है, इनको नेताओं के नाम ही नहीं आ रहे किसी नेता। सेकंड वाला तो हाँ एमएलए बनने के लाइन पर खड़े बॉर्डर पर, लेकिन विधायक बने हुए पुराने वो सब आउट है, वो इससे आउट है तो ज्यादातर वैसे ही जंग लगती है उनको पुराने वालों में, लड़ने की क्षमता खत्म हो गई, डरते हैं ज्यादातर लोग, कहीं बोलना इसलिए नहीं चाहते कि वोट चौपड़ा भी मिल जाएगा, जरूरत कहाँ है, दो ही तो दल है, इधर तंग हो गई इधर डाल देगा। तो हमें इस बार ये भी संदेश देना है कि राजस्थान भी मजबूत है, हम कोई किसी गुलाम नहीं है, एक बार किसी को हरा दिया जीता दिया धंधा नहीं करते। हम हमारी खुद की ताकत खड़ी करेंगे, हमारी पार्टियों को मजबूत करेंगे, हम उन लोगों का साथ देंगे जो सुख दुख के अंदर हमारे बीच रहे। ये जो परिपाटी है हमारी, हनुमानगढ़ गंगाना का जो पूरा पंजाब करता है, आपके यहाँ पे पंजाबी सॉन्ग बजते हैं, पंजाबी खाना चलता है। हनुमानगढ़ गंगानगर का जमींदार तो राजस्थान का सबसे बड़ा जमींदार, सबसे समझदार जमींदार है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी है जमींदारों की। हमारे लोग तो कोई माता बड़ी प्रयास करके ट्यूबवेल कुएं 1000 फीट से पानी खींच के
बिजली की बात करके अब कोई बच्चे हमारे आगे आए, लेकिन एक चिंता मुझे कि नशा जो बढ़ रहा है हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर, वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। हमें नशे की प्रवृत्ति को रोकना है। इसमें हम सब भाई मिलकर अगर तय करें कि बच्चों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, बच्चों का ध्यान अपन रखें। इस मोबाइल से भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी है। इसका भी ध्यान रखें कि हमारे बेटे बेटी के पास, छोटे भाई के पास अगर मोबाइल है तो किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। जब 1 महीने की कोई डिटेल हो उसको भी समय समय पर चेक करें तो काफी परेशानियों से बचा जा सकता है। इन सब बातों का अपन ध्यान रखेंगे। आने वाला समय आपका इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि मारवाड़ से तो तूफान चलेगा और आपने इस बार साथ दे दिया दोनों जिलों में। तो जिस तरह पंजाब में आप पार्टी जीती है, मैं उतना तो नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को राजस्थान में सरकार नहीं बनाने देंगे, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। 11 सीट हनुमानगढ़ गंगानगर की अगर हुकूमत करेगी तो 40 से ज्यादा सीटें प्रभावित राजस्थान। आप तो देश की राजनीति की धुरी हो। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर कई लोग उधर से आ जाते हैं, हमारे अजमेर बेलोरा टोंक से, वो अगर साहब वहां तो बिल्कुल ही अलग है। अब तो बच्चे आने जाने लगे, पहले तो था ही नहीं सिस्टम। सोशल मीडिया से एक फायदा हुआ, हम एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे की संस्कृति पहचानने लगे। ये अगर देन किसी की है तो सोशल मीडिया की है। जैसे नॉर्थ ईस्ट को भी पहचाना, साउथ को पहचाना, ईस्ट को भी पहचाना, हम सब एक सारे एक दूसरे को जानने लगे। लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जवानों को संदेश दूंगा कि अगर मुझे अपना भाई मानते हो तो 10 घर भी होते हैं और दूसरी जाति 10 घर है, इसे गांव को चिंता नहीं है, गांव की रखवाली अपना आप करेंगे। इसी हिसाब से बाकी सर्व समाज को, सारी जातियों को साथ करके राजस्थान और देश के अंदर चलना, ये सही है कि बहुत से लोगों को हमसे तकलीफ है, लेकिन उनकी ना समझिए, समय पर समझ भी आ जाएगी। आज की देश की सीमा 60% साधक में तो हम 2 ही कौमें थी, या तो सिख थे या जाट थे, जिनके सबसे ज्यादा सीने पे गोलियां खा के उन्होंने साधक दी। 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद 47 लेके चले तो सिख और जाट रेजिमेंट के जवान चले थे। अमेरिका का 12 छापा, ये कौन सी रेजिमेंट है जो 50 किलो बाहर 47 लेके चले। भाइयों में हमें इतिहास को याद रखना है, हमें गुरु गोविंद सिंह के बताए रास्तों पर चलना है, हमें इस राजस्थान की संस्कृति को याद रखना है, हमारे उन लोक देवताओं को याद रखना है जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। चाहे तेजा जी थे, चाहे गोगा जी थे, चाहे बाबू जी थे, चाहे रामसा पीर थे, उन्होंने सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया और उसी का परिणाम है कि आज हमारा राजस्थान सबसे आगे है। लेकिन दुर्भाग्य से 20 साल का जो गठबंधन था, मैं जब बीजेपी से अलग हुआ तो मैं आरोप लगाता था कि गहलोत और वसुंधरा मिले हैं। तब लोग कहते थे कि हनुमान जी तो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब गहलोत ने खुद ही अपने मुंह से कह दिया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बताई, सब लोगों ने कहा ये बात तो हनुमान ने 15 साल पहले कह दी। तो आप ये बात सोच लें, अगर मुझे सत्ता का शौक होता तो 2003 में सत्ता में आ जाता था। 3, 8, 13, 18 पाड़ा बदल गया आता है, 4 बार मंत्री दिल्ली में बन जाता मंत्री, फिर आ जाता जैसे दूसरे नेता थे। मुझे सत्ता का शौक नहीं था, मुझे एक ही चीज का शौक था, पुकार के माध्यम से किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी के लिए अगर देश में हवा चलाई तो नागौर से हुकार भरी, मंदसौर में किसानों का आंदोलन चला, किसानों ने सीने पे गोलियां खा के इस आंदोलन को देश में हवा दी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब के अंदर आंदोलन चले। भाइयों, टोल मुक्त राजस्थान की किसी ने बात करी, फ्री बिजली की बात करी, बेरोजगारी भत्ते की बात करी, रोजगार की बात करी और मजबूत लोकायुक्त की बात करी, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान की बात कही, तो नागौर के सांसद ने, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हमेशा किसान जवान की बात करी और जय जवान किसान के नारे के साथ आगे बढ़ा। और फिर मैं दोहराता हूं कि जहां भी जवान किसान को, मेरे भाइयों को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, आप फोन भी कर दोगे, हनुमान बेनीवाल फोन पे भी आपको हाजिर मिलेगा। इतना विश्वास आप सबको इस ऐतिहासिक और जबरदस्त आंदोलन की मैं पूरी टीम, जिनका मैंने नाम लिया, कुछ नाम मैं नहीं ले पाया, जो इसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन को सफल बनाने के लगे, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा और एक संदेश भी दूंगा आपका भाई होने के नाते, क्योंकि हर व्यक्ति संघर्ष करता आगे बढ़ने के लिए। आप पॉलिटिक्स में आए, आगे बढ़े ही कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपको। मैं भी प्रयास करूंगा कि हमारे भाइयों को आगे कैसे लाया जाए, कैसे मजबूत लोगों की राजनीति में एंट्री हो। अकेले कब तक लड़ेंगे? सेकंड पीढ़ी हमारे पहले के नेताओं ने तैयार नहीं किया,
हाँ ये सही है कि राजस्थान की राजनीति के अंदर धुरंधर नेता हुए, लेकिन कोई 5 जिलों का नेता था, कोई 3 जिलों का था, कोई 2 जिलों का था, और जब सीएम बनने की बात आती तो कोई किसी वो टांग उसकी खेल देता, तो राजस्थान के ये हालात बद से बदतर होते चले गए। हमें इन सब बातों को समझना है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मैं आपको एकजुट करके सबको सत्ता के शिखर पर ले जाना चाहता हूँ। हमारे भाइयों का राज हो और किसानों का राज राजस्थान के अंदर हो कि किसी किसान को सड़क पर नहीं बैठना पड़ेगा। ऐसा किसानों का राज, किसान अगर सड़क पर बैठे फिर किसानों का क्या राज है? 8 दिन से आप सड़क पर बैठे हो, आपका राज थोड़ी है। 1 घंटे के अंदर आपके जनप्रतिनिधियों को आपके बीच आके आपको बात करती है, कैसी कसम कर रहे हैं आप जोड़िए, आप घर जाइए, ये होता है। मैं भी वहां बैठा हूँ, समझे वहां भी बोलते हैं, धरना भी लगना देता, मैं खुद बैठ जाता हूँ, किसी और को बैठिए, मैं अपना जो भी होता है। दुर्भाग्य यहाँ के जनप्रतिनिधि कितना सुस्त हो गए, बताओ, खाली ये इंतजार करें कि चुनाव कब आएगी और टिकट किसको मिलेगी, एक ही बात में ध्यान लगे। अब टिकट पुण्य वैसी पुण्य मिलती, कोई क्या नड्डा जी हमारा रिश्तेदार है, कोई चड्डा जी रिश्तेदार, उससे थोड़ी होता है। तो रिश्तेदार टिकट मिलकर क्या ले लोगा? अगर टिकट ले भी लोगे वोट कहाँ से लाओगे बताओ मुझे? वोट टिकट से थोड़ी मिलता। मेरे सामने सारी टिकटों की जमानत जब्त होती और मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मोदी से 2 सीट छुड़वा ली। सीट तो लोग अपनी स्कोर पे फॉर्चूनर की भी नहीं छोड़ता, मैंने छुड़ाई ना 2 सीट, बार की वापस दे दी। मैंने मेरा सिंबल गड़बड़ हो गया, बोतल चिन्ह था। वैसे एक बात है, बोतल चिन्ह पंजाब में हो जाता तो मेरे सीएम कह रहे थे, आपका चिन्ह कहाँ से लाया? मैंने लाया तो पानी की बोतल का, उधर हो जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता पंजाब के अंदर। तो बोतल का चिन्ह छीन लिया, टायर पे एमपी बना, टायर पे 24 भाजपाओं को डाल के ले गया दिल्ली, फिर आपके बीच आ गया बाकी। तो चिन्ह से वोट नहीं मिलता, मेहनत से वोट मिलता। ईश्वर की दुआएं, जनता की दुआएं, ईश्वर का आशीर्वाद कब होता है? जब जनता चाहती है। आप सबने मुझे सुना, आशीर्वाद दिया और मैं आया हूं तो निश्चित रूप से ऐसा काम आपके बीच करके जाऊंगा कि दोबारा आपको इस तरह नहीं बैठना पड़े। आप 1 दिन का समय लग सकता है, ऐसा है, ऐसे मामलों में समय लग सकता है। वैसे बात तो इनको ही करनी है, जो संघर्ष समिति है पूरी बात यही करेगी, क्योंकि संघर्ष इनका है। मैं तो आज आया हूँ, 2 दिन से तो बच्चे तो आए हैं 2-3 दिन से, लेकिन आज आया हूँ तो नागौर से लेकर यहाँ तक आपकी जय जयकार करता है हनुमानगढ़ की पूरे और आंदोलन यही का नहीं है। आवश्यकता पड़े पूरे राजस्थान के अंदर हर कलेक्ट्रेट पे हजारों की तादाद में नौजवान किसान आपके समर्थन में कलेक्ट्रेटों में बैठना शुरू कर देंगे। जीत हमारी ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा 1-2 साल तक हमें कलेक्ट्रेट पे आना नहीं पड़े। ये काम आपको बीच करके जाएंगे, ये आप सबकी इच्छा भी है। तो अभी एक बार हम 5-7-10 मिनट बैठ के बात भी कर लेते हैं। काफी दूर से आया हूँ, थोड़ी चाय पानी भी पीने बैठ जी, वो सीएम से बात कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री से मैं बात करता हूँ इनके सामने, और फिर पंजाब के मुख्यमंत्री बात करके बता देते हैं कि हनुमान जी ये बात करता है, तो फिर यहाँ के अधिकारियों को बुलाकर उसकी बात की घोषणा करा देता है।